हजरत इमाम हसन मुज्तबा नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल राकिब दोश मुस्तफ़ा सैयदुल अस्खिया इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मुत्तकी पारसा शख्सियत हैं, नवासा रसूल हैं, आले रसूल हैं, अहले बैत अतहार में से हैं। कुरान में जिनकी शान बयान की गई। हजरत इमाम हसन मुज्तबा की सीरत में पढ़ रहा था। एक बार फरमाने लगे कि मुझे हयात दी है इस बात से कि अपने रब से इस हाल में मिलूं कि कभी चल कर उसके घर की तरफ हज के लिए नहीं मैं गया, उसके घर तक चल के ना मैं गया। फिर 20 साल पैदल मदीनातुल मुनव्वरा से हज के लिए मक्का पाक जाते रहे। 20 हज पैदल किए इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवारियां साथ होती। लोग कहते नवासा रसूल सवारी पर सवार हो जाएं। फरमाते थे कि किसी भागे हुए मुजरिम को जब आका की बारगाह में लाया जाता है तो उसे सवारियों पे सवार करके नहीं लाया जाता। आजी और इंकिसार ऐसा था इनका। फरमाते मैं अल्लाह के घर के हज के लिए जा रहा हूं, पैदल चलते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैंने सफरे हज पढ़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हिराम बांधा जब अबियारे अली जो जुल हुलैफा जगह है, मीकात है मदीना से निकलते ही, तो मीकात से जब हज का हिराम बांधा तो लब्बैक पढ़ने का वक्त आया। हिराम पहन के लब्बैक पढ़ी जाती है, तलबिया जिसे कहा जाता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये हाजी का सबसे अफजल तराना और वजीफा यही है, एहराम में ये पढ़ता रहे। तब एहराम की नीयत के बाद ये तलबिया पढ़ना ये जरूरी है। जब लब्बैक पढ़ने का वक्त आया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया। लोग कहने लगे ए इब्ने मुर्तजा, ए इब्ने शेर खुदा, यानी हजरत अली शेर खुदा के पोते थे ये, तो आप लब्बैक नहीं पढ़ेंगे? रोकर फरमाने लगे मुझे डर लगता है कि मैं लब्बैक कहूं और आगे से ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। खौफे खुदा का ऐसा गलबा था। फिर जब भी लब्बैक पढ़ते तो चीख मार के बेहोश होके गिर जाते थे। लब्बैक पढ़ते लेकिन खौफे खुदा का गलबा ऐसा था। फरमाते थे मैं बड़ा गुनाहगार हूं। ऐसा ना हो कि मैं लब्बैक पढ़ूं कि अल्लाह मैं हाजिर हूं और आगे से आवाज आ जाए ला लब्बैक तू हाजिर नहीं है। ये कौन है? जिनका नाम तो अली औसत है। इबादत की कसरत की वजह से सज्जाद और ज़ैनुल आबिदीन कहे गए। ज़ैनुल आबिदीन का मैंने इबादत गुजारों की जीनत, सजावट। इतने इबादत गुजार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन खौफे खुदा का गलबा कैसा था कि लब्बैक पढ़ते हुए डरते रोते। तो ये हाजियों को तरबियत दी जा रही है, ये हज के लिए जाने वालों, एहराम बांधने वालों, अल्लाह के घर की तरफ चलने वालों, अपने गुनाहों पर नजर रखो, अपनी कमजोरी पर नजर रखो, अपने जो वो गुनाहों को याद रखते हुए अपने मौला के दर की तरफ चलो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस हालत में हाजिर हो कि दिल में आजिज़ी हो, इंकिसार हो, अपने गुनाहों पर नदामत हो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी हो और एहसास हो कि मैं रब कायनात की बारगाह में जा रहा हूँ, मैं अपने रब के दरबार में हाजिर हो रहा हूँ, मैं अपने मौला की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ। यहाँ तो पलकों के बल भी चल के आता तो कम था, यहाँ तो अपने रब की बारगाह में मैं पलकों के बल भी चल के हाजिर होता तो ये वो हक अदा ना होता। तो ये तो मैं अपने मौला के दरबार में या वो एजाज के साथ लाया जा रहा हूँ। सवारियां मौजूद हैं, जहाज पे जा रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है जिस रब ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सफरे हज के लिए जा रहे थे। आप फरमाते मैंने सफरे हज के रास्ते में
एक माजूर शख्स को देखा, टांगों से जो माजूर था वो घिसट घिसट के चल रहा था। तो मैंने उसे पूछा कहां का इरादा है? कहने लगा हज करने जा रहा हूं। पूछा कहां से आए हो? तो उसने जगह का नाम बताया कि मैं फलां इलाका समरकंद से आया। समरकंद ये उज्बेकिस्तान की तरफ ये गालिबन है इलाका। समरकंद से आया। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उसकी टांगे नहीं है, वो घिसट घिसट के चल रहा है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैरत के साथ उसे देख रहे हैं और उसे पूछा कि कितने अरसे से चले हुए हो? तो उस अपाहज यानी माजूर हाजी ने कहा कि मैं 10 साल हो गए चला हुआ हूं हज के लिए। 10 साल हो गए हज के लिए समरकंद से चला हूं। और घिसट घिसट के चल रहा है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह उसे हैरत के साथ देख रहे थे। तो वो माजूर हाजी कहने लगा, शफीक क्या हैरत के साथ देख रहे हो? तो हजरत शफीक बल्खी ने फरमाया कि मैं सफर की सऊबतें और मुश्किल रास्ते सोच रहा हूं। इतनी दूर मक्का पाक समरकंद से तू चला है, इतना लंबा सफर, और तू माजूर है, टांगों से माजूर है। उस आशिक हाजी का जवाब कैसा था? उसने जवाब दिया, शफीक तुम मेरी हालत पर हैरत कर रहे हो। ए शफीक मुझे तो मेरा मौला उठाए लिए जा रहा है। और कहने लगा कि सफर की दूरी को मेरा इश्क करीब कर देगा, और तुम उस बंदे पर हैरानगी का इजहार कर रहे हो जिसे उसका मौला उठाए लिए जा रहा है। वो किसी ने कहा, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। उस आशिक हाजी का वाकया बयान करके अमीर अलैहि सुन्नत एक मौके पर फरमाते हैं कि जब इस जैसे आशिकों का अंदाज सफरे हज का ऐसा था तो हम जैसों का अंदाज क्या होना चाहिए। वो माजूर है लेकिन वो घिसट घिसट कर भी अपने मौला के दर की तरफ चला जा रहा है। जिनको अल्लाह ने वुसअत दी है, आसानियां दी हैं, जिनको अल्लाह ने माल में आसानी दी है, इनको तो चाहिए कि अपने फौरन बेशतर हज अदा करें, उम्रा अदा करें। कि हदीस पाक का मफहूम है हज और उम्रा पे दर पे करो। कि हज और उम्रा ये जो मोहताजी यानी तंग दस्ती को दूर कर देते हैं, गुनाहों को दूर कर देते हैं। ऐसे फक्र और तंग दस्ती को और गुनाहों को मिटाते हैं जैसे जो है वो भट्टी लोहे के मैल और जंग को मिटा देती है। बल्कि एक हदीस का मफहूम है कि हज और उम्रा करने वाले ये अल्लाह के गरोह हैं, अल्लाह के गरोह हैं। ये अल्लाह पाक से दुआ मांगे तो अल्लाह इनकी दुआएं कबूल कर लेता है। ये बख्शिश मांगे अल्लाह इनकी मगफिरत फरमा देता है। बल्कि हदीस में फरमाया कि हज करने वाला हज मबरूर की जजा फरमाया जन्नत है। और जब हज मबरूर करने वाला जिसमें गुनाह नहीं करता, बुराई की बात नहीं करता, ऐसा हज करने वाला जब पलट कर आता है तो एक दिन का बच्चा जैसे गुनाहों से पाक होता है ना, ऐसा गुनाहों से पाक होके पलट कर आता है। हज गुनाहों को मिटा देता है, हज तंगदस्ती को मिटा देता है, हज फक्र फाका को दूर कर देता है, हज अल्लाह का कुर्ब अता करता है। और हज जो है ये गुनाहों की मुआफी का जरिया बन जाता है।